आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। डर्टी पिक्चर मामले में अब क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। 23 जुलाई तक हिरासत में रहना होगा, सख्ती भी होगी, सवालों के जवाब भी जाने जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि कुछ और बड़े चेहरे, कुछ और बड़े नाम इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। पोर्नोग्राफी मामले में 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 23 जुलाई तक रिमांड पर राज कुंद्रा को भेजा गया है। सख्ती होगी, क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देना होगा। राज कुंद्रा को पुलिस की कार्रवाई का पहले से अंदेशा था। अब तक की जो चैट्स मिली हैं, जो सबूत मिले हैं, उसमें इंडिकेशन है राज कुंद्रा को पहले से ऐसा अंदेशा था कि कार्रवाई हो सकती है। राज कुंद्रा ने लिखा था 2 से 3 हफ्तों में नया ऐप आएगा। मतलब जिस ऐप को लेकर शिकायत है, जिस ऐप को लेकर लग रहा था कि जानकारी पहुंच गई है क्राइम ब्रांच तक, ऐसे में दूसरा ऐप लाने की तैयारी थी। हॉट शॉट्स नाम का ये ऐप था जिस पर ये डर्टी फिल्में डाली जाती थी, अश्लील फिल्में डाली जाती थी। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई में होती थी, विदेश ट्रांसफर की जाती थी, वी ट्रांसफर का सहारा लिया जाता था और पैसा जो आ रहा है उसे कैसे खपाना है, कैसे एक्टर्स का पेमेंट करना है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी में शामिल था। और लगातार जो चैट्स हो रही हैं, जिन जिन लोगों से चैट्स हो रही हैं राज कुंद्रा की, वो तमाम इन्हीं बातों को लेकर चैट हैं, जानकारी है। मतलब पहले क्राइम ब्रांच ने सबूत इकट्ठा किए हैं, फिर शिकंजा कसा है और शिकंजा कसने के साथ साथ मुश्किल अब राज कुंद्रा की बढ़ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने अपने सभी शेड्यूल कैंसिल किए हैं, सभी शूट्स रद्द कर दिए हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ क्राइम ब्रांच करे। बड़ी खबर, हॉट शॉट्स ऐप के सस्पेंड होने के बाद प्लान बी का जिक्र राज कुंद्रा ने किया है और हॉट शॉट नाम का यही वो ऐप था जिस पर ये सभी डर्टी पिक्चर अपलोड होती थी। मुश्किलें राज कुंद्रा की बढ़ गई हैं और कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं, आपको कुछ तस्वीरों के जरिए अब तक का पूरा घटनाक्रम बता देते हैं, समझा देते हैं। राज कुंद्रा फरवरी 2021 में शिकायत होती है, उसके बाद क्राइम ब्रांच जांच को आगे बढ़ाता है और फिर अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो 23 जुलाई तक रिमांड पर रखा गया है राज कुंद्रा को। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है, पॉर्न फिल्में बनाई जाती थी, मुंबई में शूटिंग होती थी, विदेश भेजी जाती थी, मोटी कमाई इसके जरिए राज कुंद्रा एंड टीम कर रही थी। 12 की गिरफ्तारी हो गई है, कई और नाम आने अभी बाकी हैं। कुंद्रा के खिलाफ सबूत है, क्राइम ब्रांच कह रही है, इसीलिए इतना बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई से अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ और अभिषेक हमारे साथ उसी लोकेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर इन डर्टी पिक्चर्स की शूटिंग होती थी। अभिषेक, जानकारी क्या है, कौन सी ये लोकेशन है? बिल्कुल सीधा आपको मैं लोकेशन दिखा दूं पहले, और तस्वीरों के जरिए देश के लोग जानेंगे, देखेंगे आखिरकार डर्टी पिक्चर जो बना करती थी वो किस जगह पे थी। ये यही देखिए, यही वो बंगला है जिसका नाम है ग्रीन पार्क बंगला। मुंबई के मलाड इलाके में आता है, जिसे मड के नाम से जाना जाता है, मड आइलैंड जिसे कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े स्टूडियो हैं, जहां पे काफी लंबी तरीके से शूटिंग होती है और यही पूरे जगह पे आकर यहाँ पर शूटिंग किया जाता था और पूरी डर्टी पिक्चर यहाँ बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं, हालांकि दरवाजा यहाँ पर बंद है, हमने बात करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन कोई अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े बंगलों हैं और अंदर रो हाउसेस हैं और इसी रो हाउसेस में यहाँ पर पूरी तरीके से फिल्में बनाई जाती थी। तमाम जो मॉडल थे, मॉडल लाए जाते थे, तमाम जो महिलाएं जो काम के लिए आती थी कि उन्हें फिल्मों में या वेब सीरीज में काम दिया जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर आया करती थी और इसी जगह पर। और आपको बता दूं, देखिए ये लोकेशन बड़ा रिमोट एरिया, यानी मुंबई में ही है, मड में है, लेकिन ये पूरा अंदर है, यानी लास्ट में, पूरे मड के लास्ट में ये लोकेशन आता है। और इस जगह पर यहाँ पे चूंकि पता है किसी को एकांत है, कोई यहाँ पर आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा और इस तरीके से यहाँ पर लोग आकर शूटिंग किया करते थे। और यही लोकेशन है मुंबई का ग्रीन पार्क, इस पूरे बंगलों का नाम है। और ग्रीन पार्क बंगलों में यहाँ पर पूरी तरीके से शूटिंग हुआ करती थी और इसी बात की जानकारी मुंबई पुलिस को लगी है। मुंबई पुलिस के तमाम एविडेंस मिले हुए हैं कि कौन कौन यहाँ पे थे, कैसे सारे फुटेज हाथ लगे हैं, वीडियो हाथ लगे हैं। राज कुंद्रा के जो ऑफिस में रेड डाली गई थी उसमें यही वो जगह है जहां पर शूटिंग हुआ करती थी। उस तरीके से उसके बाद वो शूटिंग और यानी वीडियो वी ट्रांसफर जरिए लंदन भेजा था, तो लंदन के बाद वो हॉट शॉट पे
अपलोड किया जाता था, तो समझिए किस तरीके से गंदा खेल किया जाता था, किस तरीके से अश्लील फिल्में बनाई जाती थी और उसके बाद वो अपलोड किया जाता था। हालांकि इस पूरे मामले पता है आपको कि किस तरीके से राज कुंद्रा के वकील जो हैं, जो अन्य रेहान जो उनका वकील है, वह लोग सफाई दे रहे हैं कि जो भी आरोप लगाया गया है गलत आरोप है, ऐसा कोई भी अश्लील वीडियो नहीं बनाया जाता था, उसकी परिभाषा जो बताई जा रही है गलत है। तो यानी साफ है अपने आप को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये साफ है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस जगह पर डर्टी खेल खेला जाता रहा। अभिषेक उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर ये डर्टी पिक्चर शूट होती थी। ग्रीन पार्क नाम का ये बंगलो है जहां पर ये सभी फिल्म शूट होती थी और यहां से शूट होने के बाद, एडिट होने के बाद विदेश ट्रांसफर होती थी। अभिषेक आप रहिएगा, क्योंकि चैट से बहुत से खुलासे हो रहे हैं और चैट में जानकारी ये भी सामने आई है कि राज कुंद्रा को पहले से अंदेशा था इस होने वाली कार्रवाई का। इसको लेकर सवाल अभिषेक से हम करें, लेकिन लगातार राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ राज कुंद्रा का विरोध हो रहा है, लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वहीं कई ऐसे एक्ट्रेस और मॉडल्स हैं जो कि कुंद्रा के सपोर्ट में भी आ रहे हैं। संवाददाता श्वेता ने पोर्नोग्राफी केस को लेकर एक मॉडल से बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा। रिगार्डिंग तो ये बेहतर होगा। जैसे देखिए गहना वशिष्ठ खुलेआम आकर कह रही हैं कि हम सिर्फ बोल्ड कंटेंट बनाते थे, तो यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये बोल्ड कंटेंट था, ये किस तरीके से है। अभी एक और एक्ट्रेस हैं कि वो कह रही है उन्हें न्यूड ऑडिशंस देने को कहा जाता था एंड दैट वाज मेजरली फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफी। एक बात बताओ, आप बच्चे तो हो नहीं कि आप न्यूड ऑडिशंस दोगे। आपसे अगर कोई बोलेगा तो आप उसको साफ मना कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको न्यूड ऑडिशन देने बोला गया या जब कोई चीज हुई, आपने तब तुरंत क्यों नहीं कंप्लेन किया? 4 महीने बाद उठ के आप उस चीज को क्यों कंप्लेन करते हो? So basically जो मॉडल्स बेचारे जिनके पास काम नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो किसी के कोई भी चीज का पब्लिसिटी उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का पेमेंट ना हुआ हो, उसके बाद उन्होंने ये आवाज उठानी चाहिए हो, क्योंकि या शायद ऐसा भी हुआ हो कि उनका पेमेंट हो गया हो और उसके बाद उन्होंने देखा ओ माय गॉड मेकर्स इतना ज्यादा कमा रहे हैं और हमने तो कम पैसे में काम कर लिया, अब तो हम बेवकूफ बन गए और ब्लैकमेल करने के चक्कर में और ज्यादा पैसे के लिए ये सब कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इतना मेरे नॉलेज में ये अमाउंट 50,000 से शुरू होता है और 2 लाख के ऊपर जाता है। तो क्या ये मॉडल्स का बेसिक अमाउंट है, बोल्ड कंटेंट कह लीजिए या पोर्नोग्राफी के लिए? As far as I know, जो new models है, basically they cannot be even termed as models. See, models के होते हैं जैसे आपकी इतनी हाई स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए, आपकी फिगर वेल टोन्ड होनी चाहिए, आप ग्रूम्ड होने चाहिए। So यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ गांव से आ जाती थी टू बी एस्पायरिंग एक्ट्रेस एंड मॉडल, एंड उनको पता नहीं होता है कि मतलब ग्रूमिंग एंड व्हाटएवर, तो वो लोग 5-10 हजार में भी काम कर लेते थे। 5-10 हजार, दैट्स टू लो। और फिर क्या वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ किस तरीके के वीडियोस शूट हो रहे हैं? They already knew about it. कोई एक बात बताओ, आप अगर लेट्स अज्यूम आप ठीक है, आप एक एक्ट्रेस हो और आपके साथ कुछ शूट हो रहा है, तो क्या आपको पता नहीं क्या शूट हो रहा है या आप क्या कर रहे हो? या तो फिर आपको एक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ गया, आप बिहाइंड द सीन्स उसके साथ कुछ कर रहे हो और वो कैमरे में शूट हो रहा है, या फिर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तभी तो आपने वो शॉट दिया है। मतलब ज्यादातर केसेस में मॉडल्स आप कह लीजिए या जो गांव से लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं कैमरा के आगे। ऑब्वियसली बिना पता हुए वो कैसे शूट कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुझे ये बात बताइए, लेकिन ये इस बात का काफी मॉडल्स सपोर्ट में क्यों उतर आ रही हैं जब उन्हें पता है पोर्नोग्राफी इन एनी फॉर्म इज बैन इन इंडिया? This is pornography. I mean, what comes under porns? Could you, tell me what comes under porns? Because as far as I know, full nudity. Basically, if you show your genitals or something like that, that comes under porns. Erotica. जैसे कि मैंने भी एक
किया, मतलब मैंने उल्लू के लिए किया था, बट हाँ एक क्राइटेरिया होता है, आप किसिंग सीन कर सकते हो, आप बैकलेस शो कर सकते हो, पर आप पूरा अपना बॉडी ओपन करके नहीं दिखा सकते हो। एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को तोड़ के अगर आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन, वो थिन लाइन को आपको नहीं क्रॉस करना चाहिए। जी जी, आपने बताया जब गांव से लड़कियां आती है, मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक तरीके से हो सकती है, जहाँ पे केवल 5-10 हज़ार रुपए में उन्हें ये सब अच्छा। काम करवा रहे हैं। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे बोले इसको? ये तो एकदम कुछ अलग ही ट्रैक पे लेके चला जा रहा है। अब नहीं, क्योंकि अब ये ट्रैक इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी लोग राज कुंद्रा के सपोर्ट में उतर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो पॉर्न तो कभी बनाते ही नहीं थे, ये एरोटिका फिल्म्स थी, बोल्ड कंटेंट थे, जो आर्ट बालाजी में आप देख सकते हैं, आप उल्लू ऐप में देख सकते हैं, इस तरीके से। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ जो मॉडल्स बोल रही हैं क्या वजह है। Amazon प्राइम के लिए भी बोलूंगी और नेटफ्लिक्स के लिए भी बोलूंगी। Amazon प्राइम में भी जब आप ऐसी सारी चीजें देखते हो, सैक्रेड गेम्स में आपको पूरा फुल्ली फ्रंटल ओपन दिखा दिया, या नेटफ्लिक्स में आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखा दिया, तब भी कुछ कमेंट नहीं किया गया। पर अगर हमारे इंडिया में ऐसे बन रहा है तो क्यों ये करना? बट आई थिंक सी मुंबई पुलिस ना बेस्ट है, बिकॉज मुंबई पुलिस नंबर 1 पुलिस में काउंट होती है। एंड अगर मुंबई पुलिस कहीं तक कुछ पहुंच रही है, बिकॉज एज फार एज आई नो, आई वाज रीडिंग, मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई बोलो या स्टेट में से ड्रग्स साफ कर दिया है। तो अगर वो कुछ कर रही है तो वो कुछ सोच समझ के कर रही है, और वो बहुत अच्छा कर रही है। एंड हाँ, वो जो भी करेगी बेस्ट करेगी। बस आखिर में ये जानना चाहेंगे, राज कुंद्रा का पूरी तरीके से ये पोर्नोग्राफी में हाथ है, लेकिन कहीं आपके संपर्क में नहीं आया, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ जी खुशी, मुझे इस पे कमेंट ही नहीं करना है, मुझे इस पे कमेंट ही नहीं करना है, ना मुझे हाँ बोलना है, ना मुझे ना बोलना है, मुझे कुछ नहीं लेकिन खुशी, और कौन से ऐसे लोकेशंस होते थे? देखिए अभी सिर्फ एक मलाड मारवे का लोकेशन पता चला है कि यहाँ पे इस तरीके की शूटिंग्स होती है, ये पूरे सिलसिले काफी अंदर तक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, ठीक है, मुझे जब पेमेंट मिलता है मैं काम कर लेती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा ये पूछती हूँ कि डायरेक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, या मुझे जब लोकेशन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भेजता है या प्रोडक्शन मैनेजर भेजता है, मैं वहां पे जाके शूट कर लेती हूँ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ। ना मैंने कभी प्रोड्यूस किया है, ना मेरे पास कोई चैनल है, ना कुछ है, तो मैं कैसे क्या बताऊं? राज कुंद्रा के इस डर्टी गेम के खुलासे होने के बाद कई ऐसी एक्टर और मॉडल्स हैं जो सामने आ रही हैं, कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कह रही हैं कि हमारे साथ जबरन ऐसा हुआ, कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कह रही हैं कि हमें आपत्तिजनक ऑडिशन देने के लिए कहा गया, लेकिन अब अगर वो शूट में शामिल रही हैं तो मुश्किलें न सिर्फ राज कुंद्रा की, न सिर्फ राज कुंद्रा एंड कंपनी की, बल्कि उन तमाम एक्ट्रेस और मॉडल्स की भी बढ़ गई हैं जिन्होंने इस तरह की फिल्मों में अभिनय किया, शूट किया। हालांकि अब वक्त की जरूरत को देखते हुए अलग अलग मॉडल्स कह रही हैं कि ऐसा हमारे साथ या तो मजबूरी में करवाया गया या फिर हमें गलत जानकारी देकर करवाया गया। उर्वशी कोना ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे साथ। उर्वशी, चैट्स बहुत से खुलासे कर रहे हैं, अगर राज कुंद्रा को ये पता था, पहले से अंदेशा था कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है, मतलब वो जानते थे कि गलत काम है और मुश्किलें आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, चैट में और क्या है? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि उन्हें मालूम था कि क्या गलत है क्या नहीं है, इंडिया में किस तरह से और कौन से लेवल तक किस प्रकार के कंटेंट चलते हैं, अलाउड है, लीगल है और कौन से इलीगल है। इसीलिए तो हम देखते हैं जो चैट्स में भी बाहर आए हैं कि पहले एक प्लान ए था, फिर गूगल और आईफोन के प्ले स्टोर से जब ये सारी चीजों को निकाला गया, ये पूरे ऐप को निकाला गया, तो उनका प्लान बी भी रेडी था कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट करे, पर ये श्योर करे कि एप्लीकेशन जारी रहे और उस पर ये वीडियोस अपलोड होते रहे। अब बहुत की कॉन्स्पिरेटर जब राहुल कुंद्रा को बताया जा रहा है तो इसका मीनिंग ये होता है कि महज सिर्फ फाइनेंस को लेकर या इसको लीड करने तक ही जो है इन्वॉल्व नहीं थे,
बल्कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, यानी कि शूट करने से लेकर अपलोड करने तक किस लेवल पर और किस तरह से सारी चीजें हो, उन सब के बारे में भी ये जानते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि परसों के दिन जब रेड हुई थी अंधेरी के ऑफिस में, राजकुंद्रा के अंधेरी के ऑफिस में, हाँ। तब प्रॉपर्टी सेल के ऑफिशियल्स ने वहां पे भी एक फोनोग्राफी की क्लिप पाई। उन्होंने ऐसी बहुत चीज सी की है। जानकारी है और वशी जो हैरानी में डाल रही हैं, साथ ही मुश्किलें भी अब राज कुंद्रा एंड टीम की बढ़ने वाली हैं। नजर आप बनाए रखिएगा और वशी आगे अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है।